कोई भी एफएसएसआई रिलेटेड वीडियोस मिस नहीं हो जाए इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो कि नया सिस्टम हमारा आया है, फॉस्को सिस्टम जो आया है जिसने मर्ज करा है फाइलर सिस्टम से। उसके अंदर काफी सारे लोगों को काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं सिस्टम समझने के अंदर। कुछ चीजें हैं जो एरर दिखा रहा है, एरर शो कर रहा है, तो उसी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और फॉस्को सिस्टम को थोड़ा सा बेसिक समझेंगे उसके बारे में आज हम। तो सबसे पहले तो जो लॉगिन, कई लोगों का लॉगिन में जो एरर आ रहा है उसको उसके बारे में समझते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। जनरली लोगों को क्या दिक्कत आ रही है कि आप जो लोगों ने एफआईआर सिस्टम के अंदर जो आईडी बनाई थी वो कई लोगों की फॉस्को सिस्टम के अंदर नहीं चल रही है। तो मैं आपको बोलूंगा कि सेम आपको वही आईडी और पासवर्ड यूज करना है जो कि आप एफएलआर सिस्टम में यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड को देखना है। उसको अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी क्या है कि जो आपका एज इट इज जो एफएलआर सिस्टम के अंदर बनाई थी आपने आईडी, एज इट इज आपको फॉस्को सिस्टम के अंदर डालनी है। जैसे कि आपको पता है कि बीच में से जब हमारा एफएलआर सिस्टम जो अभी क्या था कि बीच में से फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स कुछ स्टेट्स के लिए फॉस्को सिस्टम एप्लीकेबल हो गया था। उस समय पर आप जो भी लॉगिन आईडी वहाँ पे बन रही थी तो इनिशियली एफआईआरएस आपको लिखना पड़ रहा था, उसके बाद ही वो आईडी बन रही थी। तो जैसे एफआईआरएस है आपका और आपने कोई भी अपनी आईडी लिखी तो आपको सिर्फ आईडी नहीं लिखनी, आपको जो एफआईआरएस लिखकर उसके बाद आईडी लिखनी है। जैसे आप सेम एफआईआरएस सिस्टम में कर रहे थे उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। आपको कुछ अलग नहीं करना है यहाँ पर। और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपको डाल देना है और आपको इसी तरीके से आपको लॉगिन कर लेना है। बस इतना सा आपको प्रोसेस करना है। उसके अंदर क्या है, बेसिकली कई लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एफआईआरएस आगे नहीं लिख रहे हैं, इस वजह से वो एक चैलेंज आ रहा है उन लोगों को। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले तो शेयर कर लेते हैं फॉस्को सिस्टम की कि किस तरीके से फॉस्को सिस्टम में क्या क्या चीजें देखनी है। तो कई लोगों को लाइसेंस नहीं मिल रहे, जो एफआईआर सिस्टम में उन्होंने अप्लाई करे थे उनको लाइसेंस नहीं मिल रहे, कई लोगों को अलग अलग तरीके की दिक्कत आ रही है। तो उसी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास 4 हेड आ रहे हैं। सबसे पहले इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो कोई भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी इनकम्प्लीट है, मतलब अभी आपने कुछ उसके अंदर काम करा, कुछ अभी बाकी है प्रोसीड करना, आपको पेमेंट करना बाकी है, कुछ भी उसमें डॉक्यूमेंट लगाना बाकी है, तो वो इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के अंदर वो आएगा। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन लाइसेंस के अंदर वो चीज आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट, जो आपकी पेमेंट हो गई है जिसकी भी, जैसे एफआईआर सिस्टम में अगर आपने कोई चीज अप्लाई करी थी, कोई भी आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था, तो जो भी उसकी पेमेंट हो गई है उसकी जो डिटेल आएगी, अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी उसकी, और अगर आपका स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करी और उसके बाद कोई अथॉरिटी की तरफ से रिवर्ट आया कुछ चेंज करने के लिए, या कुछ किसी भी चीज़ का रिवर्ट आया, तो अगर कोई लाइसेंस है स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई जो आपका जो लाइसेंस है वो अगर इशू हो गया है, लाइसेंस या सर्टिफिकेट अगर आपका इशू हो गया है, तो सर्टिफिकेट अगर रजिस्ट्रेशन बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पर आ जाएगी डिटेल, और अगर वो लाइसेंस होगा तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो इस तरीके से था सबसे पहले तो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपने एफआईआर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ था तो ये जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगेन सबमिटेड एप्लीकेशन के अंदर अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आ जाएगी, अगर लाइसेंस है तो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर वहाँ पे मेरा रिवर्ट आया था, यहाँ पर एफआईआर सिस्टम में रिवर्ट आया था, उसके बाद जब रिवर्ट का रिप्लाई करने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रिवर्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। जब मेरा एफआईआर सिस्टम में आया था रिवर्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो रिवर्ट कैसे करूँ, किस तरीके से रिवर्ट करूँ उसको मैं। तो आपको मैं बता दूं कि बेसिकली आपको रिवर्ट अब नहीं करना है। यहाँ पर जो रिवर्ट जो था अभी दोबारा से जो भी फॉस्को सिस्टम के अंदर जो भी एप्लीकेशन ट्रांसफर हुई है सारी की सारी सबमिटेड एप्लीकेशन के अंदर चली गई है। मतलब कोई भी रिवर्ट, जो अगर किसी एफआईआर सिस्टम के अंदर कोई भी रिवर्ट आ रखा था तो अगेन फॉस्को सिस्टम के अंदर उसको रिवर्ट आना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी उसको दोबारा से प्रोसेसिंग करनी है। कहने का मतलब यह है फॉस्को सिस्टम के अंदर दोबारा से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। मतलब जो एफआईआर सिस्टम में प्रोसेस हुई है वो जो हुई है सो हुई है, अब दोबारा से आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो प्रोसेस होगी फॉस्को सिस्टम के अंदर। और जो अगर अथॉरिटी को लगता है कि कुछ दिक्कत है तो अगेन वो रिवर्ट करेगी एप्लीकेशन को, और उसके बाद ही आपको उसको अकॉर्डिंगली यहां पर सबमिट करना होगा। तो कई लोगों का डाउट ये आ रहा था कि यहाँ पे जो स्टेटस उनका आ रहा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड दिखा रहा है, और कई लोगों का डाउट ये आ रहा था कि सर जब से हमने अप्लाई करा है जब से ये प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड दिखा रहा है, इसके अलावा कोई स्टेटस चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आपको बता दूं यहाँ पे क्या होगा, सीधा जो प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड से आपका जो स्टेटस होगा या तो रिवर्ट आएगा अथॉरिटी की तरफ से या फिर डायरेक्टली लाइसेंस इशू होगा, इसके अलावा और कोई स्टेटस नहीं होगा।
एक चीज़ और हो सकती है, बेसिकली वो लाइसेंस के लिए आपको जो इंस्पेक्शन के लिए विजिट कर सकते हैं आपके प्रीमिसेस के अंदर, यहाँ पर स्टेटस तब चेंज हो सकता है। लेकिन जनरली जो केसेस के अंदर वो बहुत रेयर केसेस में होता है, जब उनको लगता है कि उनको करनी है इंस्पेक्शन, तभी वो इंस्पेक्शन होती है। अदरवाइज आपके या तो रिवर्ट होगा या फिर आपका इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेजेस ये नहीं होगी कि कोई 10-12 स्टेजेस है, तो यहाँ से या तो प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड से या तो रिवर्ट आएगा या फिर डायरेक्टली लाइसेंस इशू हो जाएगा। उसके बाद कई लोगों का डाउट ये आ रहा था कि सर हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन जो हमने एफआईआर सिस्टम के अंदर, पुराने वाले सिस्टम के अंदर अप्लाई करी थी, वो यहाँ पे शो ही नहीं कर रही है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज मेरे काफी सारे क्लाइंट्स का था जिनका एफआईआर सिस्टम के अंदर अप्लाई करा था और फॉस्को सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हुआ है, तो किसी के अंदर ये इशू नहीं आ रहा है। अगर आपके केस में ऐसा कुछ आ रहा है तो सबसे पहली चीज आप देखिए कि आपने आप सबसे पहले फॉस्को सिस्टम, एफआईआर सिस्टम के अंदर दोबारा से जाके चेक करिए कि आप वही लॉगिन आईडी खोल रहे हैं जिसमें आपने अप्लाई करा था, क्योंकि हो सकता है कि बाय चांस कोई आपने 2 आईडी क्रिएट करी हुई है और आप दूसरी लॉगिन आईडी से एंटर कर रहे हैं। तो आप इस चीज को देख लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि सबसे पहले तो आपने जो एफआईआर सिस्टम में अप्लाई करा था जिस आईडी से, उसी को आप खोल के देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपका नहीं आ रहा है यहाँ पर सिस्टम के अंदर, जो अगर आपका तब भी यहाँ पर नहीं आ रही है डिटेल, तो आपको क्या करना है, आपको एफएसएसआई डिपार्टमेंट को मेल डालना है अपने रेफरेंस नंबर के साथ, जो भी आपकी रिसीप्ट होगी उसके साथ आपको डिटेल के साथ आपको डालना है और आपको बोलना है कि आपका फॉस्को सिस्टम के अंदर ही डिटेल शो नहीं कर रही है, और आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है उनको, और उनको बताना है कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है। तो वो जो आपके जो डिपार्टमेंट वाले हैं आपको रिवर्ट करेंगे और बताएंगे कि किस लिए ये इशू आ रहा है। इवन आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं इस इशू के बारे में उनके डिपार्टमेंटल नंबर के ऊपर। तो ये कुछ जनरल इश्यूज थे जो फेस कर रहे थे फॉस्को सिस्टम के अंदर, कई लोगों के डाउट्स थे। तो मैंने सोचा काफ़ी ये जो मैंने आपको डिस्कस करा है जेनेरिक डाउट थे काफ़ी लोगों के, तो वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।